और भाव के साथ गीत गाइए। गीत लिखा है और बहुत दिन से गीत गाया भी नहीं गया है। परशुराम सा काम जगत में कौन करेगा। 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 पिता बचन की खातिर माँ को, पिता बचन की खातिर माँ को इस दुनिया में कौन हलेगा। परशुराम सा काम जगत में कौन करेगा। 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 परशुराम सा काम जगत में कौन करेगा।
परशुराम का काम जगत में कौन करेगा। कठिन काम को करने वाला है ये भरोसा वाला हो। कठिन काम को करने वाला है ये भरोसा वाला हो। कठिन काम को करने वाला है ये भरोसा वाला। विश्व प्रसिद्ध भी ये दुनिया में है आला। विश्व प्रसिद्ध ये वीर दुनिया में है आला। कहे सनातन परशुराम को, कहे सनातन परशुराम को। हर जग ये सारा नमन करेगा। परशुराम जगत में कौन करेगा। परशुराम का जगत में कौन करेगा। पिता वचन की खातिर जग में, पिता वचन की खातिर तुमने, पिता वचन की खातिर माँ को इस दुनिया में कौन हलेगा। परशुराम का काम जगत में कौन करेगा। परशुराम का काम जगत में कौन करेगा। बोलो परशुराम भगवान की। जमदग्नि ने आदेश कर दिया था, पुत्र परशुराम मां का शीश काट दो। एक पल बेचारा नहीं पिता की आज्ञा का पालन किया और एक ही बार में फरसा मारा। और परशुराम जी ने भी पहला वध स्त्री का किया, राम ने भी पहला वध स्त्री का किया और कृष्ण ने भी पहला वध स्त्री का किया। शीश काट के धरती पर डाल दिया। जैसे रेणुका मैया का शीश काट के धरती पर डाला, परशुराम जी ने फरसा फेंक दिया और रो करके पिता के जड़ पकड़ लिए। कहा, पिताजी मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। जैसे ही रोए हैं परशुराम, जमदग्नि ने कहा, बेटा वरदान मांग, क्या मांगना चाहता है। तूने पुत्र का धर्म निभाया है, वरदान मांग। परशुराम जी रो करके कहते हैं, पिताजी अगर वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि मेरी माँ पुनः जिंदा हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी मैया को ये याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा है। अगर मैया को याद बना रहा तो मेरी मैया मुझसे प्यार नहीं करेगी। उसी समय जमदग्नि ने कहा, बेटे तूने अपना धर्म निभाया है, तेरा बाप अपना धर्म निभाएगा। उसी समय योग बल के द्वारा जमदग्नि ने रेणुका को जिंदा किया। और रेणुका मैया ये भी भूल गई कि परशुराम ने मुझे मारा है। जैसे ही मैया जिंदा हुई, परशुराम जी ने माँ के चरण पकड़ लिए और माँ के चरणों में गिर के बहुत रोए हैं परशुराम। और ये ऋण पिता का था वो चुका दिया। लेकिन एक समय की बात, किरातवीर अर्जुन ने जमदग्नि का वध कर दिया। जब किरातवीर अर्जुन ने, सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहते हैं इनको, जब वध कर दिया तो रेणुका मैया अपने पति की लाश पर रो रही थी और आवाज लगा दी, परशुराम तू कहाँ है। परशुराम कहीं दूर थे। ज्यादातर परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते हैं, आज भी बहुत से लोगों को मिले हैं। परशुराम भागे आ रहे थे, माँ रो रही थी और माँ को रोता हुआ परशुराम ने देखा। उस समय माँ पति की लाश पर विकल होकर के मुक्के मार रही थी छाती में। परशुराम जी ने आता हुआ माँ के मुक्के के लिए और 21 मुक्के लग चुके थे। परशुराम ने सौगंध खाई, माँ तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, तूने अपनी छाती में 21 मुक्के मारे हैं, मैं पृथ्वी से क्षत्रियों को 21 बार विहीन कर दूंगा। और माँ की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, माँ की बात को पूरा करने के लिए परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन किया। तो माँ बाप का ऋण चुका दिया, लेकिन गुरु का ऋण रह गया था। परशुराम जी के गुरु हैं बाबा शंकर। एक बार बाबा शंकर ने विश्वकर्मा से कहा, विश्वकर्मा
एक ऐसा आयुध बनाओ, ऐसा अस्त्र बनाओ जिसकी टक्कर का जगत में कोई दूसरा ना हो। तो विश्वकर्मा बाबा के कहने से और अस्त्र बनाने लगे, और जैसे ही वो अस्त्र पूरा होने वाला होता था उसी समय शेष भगवान धरती को हिला दिया करते थे। बनते बनते अस्त्र बार बार बिगड़ जाता था। उसी समय विश्वकर्मा महादेव के पास आए और महादेव से कहा, महादेव ये अस्त्र पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अस्त्र पूरा करने चलता हूं उसी समय शेष पृथ्वी को हिला देते हैं, अस्त्र बिगड़ जाता है। और जिस समय विश्वकर्मा ये कह रहे थे उसी दिन की बात है, परशुराम महादेव के चरण छूने गए थे। तो अचानक चेला को आता हुआ देखा। महादेव ने परशुराम से कहा, परशुराम मेरा आज्ञा है शेष का शीश काट लाओ। अब गुरुजी तो कह के छूट गए। परशुराम जी फरसा लेकर के गए और शेष के साथ भयंकर युद्ध होने लगा। लेकिन शेष तो अनंत है, उनका अंत कौन कर सकता है? युद्ध करते रहे परशुराम, अंत में युद्ध हार करके चले आए। कहा, गुरुजी मैं शेष का शीश लाने में नाकाम हो गया। महादेव कहते हैं, परशुराम कोई चिंता की बात नहीं है। आज उसी बात को याद करके लखन कह रहे हैं, माता पिता और ऋण भयनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आपके सिर पर गुरु का ऋण है। क्यों? अगर वो ऋण पूरा न चुक पाया हो तो अब एक काम करो, ये लखन शेष के रूप में, ये लखन शेष ही है, ये मेरी गर्दन आपके सामने काट दो। और फरसा उठाने को चले तो फरसा उठाई ना, लखन हंस गए, बाबा तेरा फरसा तक पहचान रहा है सामने वाले को, तेरा फरसा पहचान रहा है सामने वाले को, लेकिन बाबा तुम नहीं पहचान पा रहे हो सामने वाला कौन है। ये फरसा जड़ है फिर भी पहचानता है, लेकिन तुम चेतन होने के बाद भी नहीं पहचान पा रहे हो। जब अत क्रोध हुआ है, परशुराम जी ने फरसा उठा लिया लखन को मारने के लिए। उसी समय राम सामने आ गए और राम जी ने कहा, गुरुदेव आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों? गलती मेरे लखन ने की है, लेकिन क्षमा हम मांग रहे हैं। गलत बोल गया। क्यों? जो तुम आते मुनकी नहीं, अगर तुम महात्मा बन करके आते तो मेरा लखन लेट करके प्रणाम करता, लेकिन तुम तो अस्त्रों की दुकान बन करके आए हो। क्या बन के आए हो? अस्त्रों की दुकान। क्योंकि एक धनुष, एक फरसा, दो तरकस, ऐसा मालूम पड़ता है कि अस्त्र शस्त्रों की दुकान है। इसीलिए मेरे भैया से गलती हो गई है। अगर आप लड़ने की बात कहो तो हम तुमसे कैसे लड़ सकते हैं? अंतर बहुत है। राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मैं बराबरी कैसे कर सकता हूँ? मेरा छोटो नाम राम और तुम्हारा नाम परशु राम, आप बड़े हो। और सुनो, विप्र वंश की अस प्रभुताई, अब हो जो तुम्हें डराई। ब्राह्मण वंश की तो ये महिमा है, जो तुमसे डरता है वो संसार में अभय हो जाता है। और जब राम जी ने ऐसी बात बोली तो परशुराम को मन में आया कि ये कोई सामान नहीं है। पहचान लिया और पहचान को संशय दूर करने के लिए क्या किया? राम रमापति कर धन ले खेचो मिटे मोर सलदेव। परशुराम जी के हाथ में वैष्णव धनुष था और कहा, ये वैष्णव धनुष है, इस पर तुम प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कौन हैं। अब सुनो, धनुष तो परशुराम जी के हाथ में था और देने ही वाले थे, लेकिन घटना घट गई। क्या? देत चाप आप ही चल गयो। धनुष अपने आप ही चला गया। धनुष से किसी ने पूछा, भाई साहब देने से पहले ही चले गए? धनुष कहता है कि मैं राम जी के बारे में जानता हूं। एक मेरो भैया पहले अकड़ रहो, मेरो भैया पहले अकड़ रहो, तो बाकी अकड़ राम जी ने निकाल दी तोड़ के। तो मोह को डर लगे
राम जी तोड़े ता से पहले मैं खुद ही चला जाऊं। देत चाप आप ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी को पहचान हो गई और लास्ट में स्तुति गा करके परशुराम तपस्या को जा रहे हैं। 2 चौपाई गाइएगा। जय रघुवंश बनज बन भाऊ, जय रघुवंश बनज बन भाऊ। तनुज कुल प्रसारो, तनुज कुल प्रसारो। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय सुर विप्रधेनु हितकारी। जय मदमोह मोह ब्रह्महारी, जय मदमोह मोह ब्रह्महारी। करहु कहा मुख एक प्रशंसा, मुख एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, अनुजत पेत कहो अज्ञाना। क्षमहु क्षमा मंदिर दो ध्याता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। कहे जय जय रघुकुल के तू, कहे जय जय रघुकुल के तू। रघुपति गए तपहि बन हेतु, रघुकुल गए बन तपहि तो। एक वंदना में विशेष बात है क्या? क्षमहो क्षमा मंदिर दो भ्राता। जब राम जी को परशुराम जी ने पहचान लिया था तो राम जी से क्षमा कम मांगी है। लखन लाल के सामने हाथ जोड़ लिए हैं, कहा लखन लाल हमें क्षमा कर देना, क्योंकि हमने तुम्हें पहचान नहीं पाया था, इसीलिए दोनों से और परशुराम जी तप के लिए चले गए। अब आप राम विवाह की ओर लौट के फिर आ जाइएगा। राम जी का पाण ग्रहण हुआ मेरी मां के साथ में, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है। एक दिन की बात, महाराज जनक ने राम को बुला लिया और अवधेश को बुला लिया। अवधेश के सामने हाथ जोड़ के जनक कहते हैं, महाराज एक बात कहूं कि ये तारिका परचार का कर पालवी करुणा नहीं। जय हो। अपराध क्षमवो बोल पठे बहुत होंढी कही। जनक जी कहते हैं अवधेश मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने अपराध किया है। अवधेश कहते तुमने क्या अपराध किया है? मैंने अपराध ये किया है कि तुमको चिट्ठी लेकर के भेज करके बुलाया है। आप चक्रवर्ती राजा हैं और एक बात कहें आपसे, चिट्ठी लेकर के जनक के जब सैनिक गए और अवधेश के हाथ में चिट्ठी दी तो अवधेश ने चिट्ठी पढ़ी और पढ़ करके मुस्कुरा रहे हैं, आंखों से आंसू चल रहे हैं। कौशल्या ने पूछा महाराज चिट्ठी में क्या लिखा है? तो बताया ही नहीं। चिट्ठी भरत को दे दी। भरत पढ़ रहे हैं चिट्ठी तो रोने लगे। कैकेयी ने कहा क्यों रे भरत, तेरे पिताजी भी रोने लगते हैं चिट्ठी देकर के, तुम भी रोने लगते हो, ये आखिर में चिट्ठी में क्या लिखा है इसमें? कहा माताजी चिट्ठी में ये लिखा है कि बड़े भैया की शादी है गई है। जब खुशी का समाचार सुना अवधेश ने हीरे जवाहरात थाल भर के मंगाए। किसके लिए? चिट्ठी लाने वालों के लिए। लाने वालों से कहा तो दोनों ने हाथ जोड़ लिए। क्यों? महाराज क्षमा करना, हम हीरे जवाहरात नहीं लेंगे। क्यों? हम बेटी वाले हैं। हम कौन हैं? हम बेटी वाले हैं। और बारात जब गई, आप आश्चर्य करोगे, जनक के महल में बारात बाद में पहुंची। एक दिन तो डोम के घर बारात रुक गई। समझ रहे हो आप? मिथिला वाले बताते हैं हमको
कह रहे थे गुरुजी, जब महाराज की अवधेश की बारात आई तो पहला घर देखा, सोने की चौखट है, सोने के किवाड़ हैं, सोने के बर्तन हैं। तो बारातियों ने समझा यही महाराज जनक का घर है। और बारात सब उतर पड़ी। गांव में इतना बड़ा आदमी था कि उसने बारात का आगमन की स्वागत किया। लेकिन एक बाराती ने पूछा, महाराज जनक कहाँ है? क्या आप जनक हैं? उसने कहा, नहीं, मैं तो जनक के घर में झाड़ू लगाने वाला हूं। मैं तो घर के जनक के दरवाजे पर झाड़ू लगाने वाला हूं। बाराती ने अवधेश ने पूछा, तुम झाड़ू लगाने वाले हो? तो फिर इतनी बारात का खर्चा कर से क्यों उठा रहे हो? तो वह कहता है, हम बेटी वाले हैं, हम बेटी वाले हैं, क्यों ना स्वागत करें। आज बारात का स्वागत हुआ और सतानंद विश्वामित्र के कहने के अनुसार चारों भाइयों का विवाह चारों मैयाओं के साथ हुआ। राम जी का विवाह जानकी मैया के साथ, लखनलाल का विवाह श्रुतकीर्ति मैया उर्मिला मैया के साथ, भरत का विवाह मांडवी मैया के साथ में, और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति मैया के साथ हुआ। चारों दुल्हन बैठी हैं और श्रृंगार किया जा रहा है। और श्रृंगार जब हुआ तो मेरी माताओं का श्रृंगार कुछ सामान्य नहीं था। 2 लाइन में गा लीजिए, केवल गा लीजिएगा।